Audio Jungle. आदाब नाजरीन, NOD टीवी पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा अपना तारुफ सैयद सलाहुद्दीन, डॉक्टर सैयद सलाहुद्दीन, गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रोफेसर। यहाँ पे मुख्तलिफ़ अंदाज से इन पेशेंट और आउट पेशेंट का मुख्तलिफ़ डिसीज़ पे इलाज किया जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर से क्रॉनिक डिसीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो यूनानी सिस्टम से मिल रही है और अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। ख़ास तौर से बीमारियों का तदारुक, कोई भी बीमारी क्रॉनिसिटी में जब कन्वर्ट हो रही है तो उसका अल्टरनेटिव सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम में इसका ख़ास अच्छा इलाज देखने में आ रहा है। कुछ ऐसे डिसीज़ हैं जिसके लिए यूनानी गवर्नमेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल की तरफ लोग अपने ज़ौक़ व शौक़ से आ भी रहे हैं और ख़ुद हमको इंटरनेट पे चेक करके ये सिस्टम को, जिसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा। इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट के एक ऑन्कोलॉजिस्ट, जिनके लड़के को शिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन की एक बीमारी थी, उस सिलसिले में वो हमको हमारे सिस्टम को ढूंढ के यूनानी हॉस्पिटल आके इसका इलाज ले रहे हैं और इत्तेफाक से वो इलाज के लिए खुद मेरी अपनी तरफ से मैं पहल करते हुए उनको दवाएं दिया। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, उस पर वो डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। और हमेशा जब भी डॉक्टर भास्कर रेड्डी उनके बेटे के दवाएं लेने के लिए आते हैं तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यूनानी सिस्टम, ऐसा बताते हैं वो। और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स उनको मिले हैं, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे पास मुख्तलिफ़ बच्चों में कॉन्जेनिटल डिसीज़ जो अनोमलाइज हैं, ख़ास तौर से बच्चों के अंदर खिल की ख़राबियाँ, जिसका कोई स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट नहीं है, तो ऐसे बच्चों को भी समवॉट अच्छा रिज़ल्ट, जो चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, मेंटली रिटायर्ड हैं, या फिर उनको पैदाइशी तौर पे डिफिशेंसीज़ हैं, रिकेट्स हैं, इस किस्म के बात करने में तकलीफ़, लुकनत, और इन चीज़ों के लिए हम हमारे अपने दवाखाने में शरीक रख के इन लोगों का इलाज कर रहे हैं और अच्छे रिज़ल्ट्स ले रहे हैं। ये हमारे दवाखाने की ख़ास खूबी यह है कि तरीक़े यूनानी को उरूज देने के लिए खालिस यूनानी दवाएं देकर उसका रिज़ल्ट हासिल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आजकल औरतों में ख़ास तौर से ज़्यादातर खून की कमी, एनीमिक कंडीशंस मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, और PCODs और मुख्तलिफ़ जैसो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स और दूसरे गायनेकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा जैसो यूनानी ट्रीटमेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल में दिया जा रहा है। मैं लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि इस किस्म की फैसिलिटीज़ जब हैं, जब गवर्नमेंट दे रही है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, पूरा फ़ायदा उठाएं और डॉक्टर से पूरा फ़ायदा उठा के अपने अमराज का इलाज करते रहें। एक शुगर के मरीज़ मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ इलाज के बाद भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, अनकंट्रोल डायबिटीज़, इसके लिए भी बेहतरीन यूनानी दवाओं के फार्मूलेशंस हैं और जिसका रिज़ल्ट भी है। इसका इस्तेमाल मुस्तकिल तौर पे और डॉक्टर की हिदायत के बिना पर जब लेता जाता रहेगा तो इसके रिज़ल्ट्स, फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। और हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में भी, और आसाबी कमज़ोरियों में भी यूनानी तरीक़े इलाज बहुत अच्छा जैसा अपना रोल अदा कर रहा है। इसी तरीक़े से मुख्तलिफ़ डिसीज़, सीज़नल डिसीज़, ख़ास तौर से कोरोना और कोरोना के बाद
जो मुख्तलिफ जो सो एलिमेंट्स लोगों में देखने में आ रहे हैं, फ़ौरन हार्ट अटैक, कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर, इस तरीके से पोस्ट कोविड के बाद अक्सर देखने में आ रहा है। तो इसके लिए भी प्रिकॉशनरी तौर पे क़ल्ब की तक़वियत के लिए, हार्ट के डिसीज़ को रिकवर करने के लिए बेहतरीन मुक़व्वियात यूनानी दवाओं में हैं। इसका भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। यूनानी दवाख़ाने में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आइए, इस किस्म के जो अमराज़ रखने वाले हैं, ख़ास तौर से जोड़ों का दर्द और रीढ़ की हड्डी के डिस्प्लेसमेंट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोट्रूजन्स, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस, लुम्बार स्पॉन्डिलोसिस, इन तमाम के लिए बग़ैर किसी ऑपरेटिव प्रोसीजर के फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं इंशाअल्लाह। हाँ, गुर्दों के अमराज़ में भी मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं कारगर ज़रूर हैं हमारी, लेकिन इसके अंदर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो रीनल पैरेन्काइमल डिसीज़ है, इसके अंदर जो सो कुछ अच्छी दवाएं हैं और इससे सीरम क्रिएटिनिन लेवल और गुर्दों के कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं उससे बचाया जा सकता है। अब 3rd 4th स्टेज में इसको जो सो ज़ाहिर है डायलिसिस करना ही पड़ता है, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल ब्लड के अंदर जो होता है उसको फ़िल्टर करने के लिए डायलिसिस ज़रूरी है। लेकिन सपोर्टिव दवाओं में यूनानी की दवा रखने से गुर्दों की हिफाजत भी होती है, ज़्यादा डैमेज होने से बच जाते हैं और फर्स्ट और सेकंड ग्रेड ऑफ रीनल पैरेन्काइमल डिसीज़ में बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इंशाल्लाह। इसका भी इलाज जो सो यूनानी दवाखाने में। हाँ, पित्ते की पथरी एक अलग चीज़ है, गुर्दे की पथरी एक अलग चीज़ है। ये दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएशन, पित्ते की पथरी का ऑरिजिन जो सो फैट के डिपोजिशन से और फैटी कंटेंट्स के बढ़ जाने से होता है। ये सिंगल या मल्टीपल हो सकते हैं पित्ते में। आप जो सो इसके लिए यूनानी दवाओं में चर्बीले मादों के क्या बोलते हैं इखराज के लिए और उसकी पथरी के जो इरेडिकेशन के लिए एक कम से कम 2 महीने का इसका लाइन ऑफ रिजिम ट्रीटमेंट है। इस्तेमाल से वो पथरी साइज़ में, शेप में गलने लगती है और इसका अल्टीमेट जैसा इलाज अमले जर्राही है, लेकिन अमले जर्राही से पहले मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी समझता हूँ। उससे अगर हमको खातिर खा फ़ायदा अगर हो गया है तो जराही से या सर्जरी से या रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर से बचा जा सकता है और इसका यूनानी ट्रीटमेंट भी फ्रूटफुल है। इसके लिए भी यूनानी दवाखाने में, चार मीनार हॉस्पिटल में दवाएं दी जा रही हैं और मुख्तलिफ़ अमराज़ के जितने क्रॉनिक हैं। और इसी तरीके से गुर्दे की पथरी भी 4 किस्म की होती है और 4 किस्म में से कैल्शियम ऑक्सलेट, फास्फोरेट, यूरिक एसिड, तो इन तमाम का भी हल यूनानी दवाओं में अच्छा है बग़ैर सर्जरी के। अगर आप बता रहे थे कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स को देखने, लेकिन मैं कल आके भी देखा पीडियाट्रिक के अलावा भी नौजवान बस मेरे यहाँ मेरे आउट पेशेंट में मुख्तलिफ जो सो मेरे अपने कोलीग साथीज़ भी जो सो रेफ़र करते रहते हैं और लोग जो सो चाह के अपने पास, मेरा सेक्शन चूँकि बच्चों का है लेकिन बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी देखना पड़ता है। किसी को ना नहीं कर सकते, किसी को जो सो रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते, उसमें लेडीज़, जेंट्स, बड़े बूढ़े बच्चे सब। तो अक्सर होता यह है कि अरे आप पीडियाट्रिक के हैं, सिर्फ वही केसेस देखो। तो मैं बहैसियत मरीज़ को मेरी अपनी दानिश के हिसाब से उसको मेरे से जितना फ़ायदा हो सके करने की कोशिश करता हूँ। खैर ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। तो 9:30 से 1 बजे तक आउट पेशेंट रहता है। मेरे 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के दिन ख़ास तौर से। वैसे दूसरे और डेज़ में भी हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन जो पेशेंट्स दूर से आते हैं उन लोगों को बराबर अटेंड करता हूँ।
मैं जिस चैम्बर में बैठा या जिस जगह भी बैठा वहाँ देख लेता हूँ उनको, मेरे अपने डिपार्टमेंट में बुला के भी देख लेता हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हट के भी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं और हर एक से अच्छा जो सो पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है।